हेलो। 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 हाँ, अब जा रही है भैया। अब आवाज़ जा रही है दोस्त। ठीक है। चलिए चलिए, साउंड अब आ गया होगा। साउंड। हाँ, साउंड अब आ गया है। ठीक है। चलिए। तो सभी भाइयों का, सभी साथियों का स्वागत है। तो आज हम लोग भाई पढ़ने वाले हैं मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में आज से शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है। कुछ धाराएं हम लोग देखेंगे, शुरू में थोड़ा सा माहौल बनाएंगे और लास्ट उसके बाद फिर कुछ महत्वपूर्ण धाराएं देखेंगे। या हो सकेगा तो जो मतलब सारी धाराएं मैं आपको पढ़ाऊंगा जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है भाई। चलिए। तो सभी लोग एक बार जल्दी से जुड़ जाइए, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और फिर इसके बाद हम लोग इसको शुरू करते हैं। ठीक है। तो आज का जो आपका टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है, क्या आज का यही टॉपिक चलेगा एक हफ्ते? ठीक है, क्योंकि आपको पता है इसमें क्या है, ढेर सारे चैप्टर्स हैं। ढेर सारे क्या है भैया, चैप्टर्स हैं, ढेर सारी अनुसूचियां हैं, ढेर सारी धाराएं हैं। लगभग 217 धाराएं। अब कितना भी काट छाट करोगे तो 100 150 धारा तो आप पढ़ोगे ही। ठीक है। चलिए। तो शुरू किया जाए। शुरू किया जाए। भैया, मोटर वाहन अधिनियम, मोटर व्हीकल एक्ट। ठीक है। मोटर व्हीकल एक्ट क्या करता है? सड़क परिवहन से जुड़ी जो भी प्रक्रियाएं हैं उसको क्या करता है भैया? नियंत्रित करता है। क्या करता है? सड़क परिवहन से जुड़ी जो प्रक्रियाएं हैं उनको क्या करता है भाई? उनको नियंत्रित करता है। ठीक है। तो आप इसमें लिखोगे सड़क परिवहन, MVA, मोटर व्हीकल एक्ट। ध्यान से समझिएगा, जो भी फैक्ट मैं बताऊंगा एक एक फैक्ट आपसे प्रश्न के फॉर्म में जो है पूछा जा सकता है। ठीक है। मोटर व्हीकल एक्ट क्या होता है भाई? सड़क परिवहन, सड़क परिवहन से जुड़ी, सड़क परिवहन से जुड़ी जो प्रक्रियाएं हैं, मतलब जो भी प्रोसेस हो है सड़क परिवहन से जुड़ी हुई कोई भी प्रोसेस, उसको क्या करता है भाई? कंट्रोल करता है, नियंत्रित करने का काम करता है। जुड़ी प्रक्रियाओं को क्या करता है? जुड़ी प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है। क्या करता है भैया? नियंत्रित करता है। ठीक है। अब मैं बात करूं कि भाई मोटर व्हीकल एक्ट जो है पहले कब, सबसे पहले जो मोटर व्हीकल एक्ट है वो कब आया था, कब बना था? ठीक है। अब पूरे विश्व की बात नहीं करेंगे, वैसे तो सबसे पहले जो है ब्रिटेन वगैरह में बना था सबसे पहले मोटर व्हीकल एक्ट। भारत की बात करें तो सबसे पहला जो मोटर व्हीकल एक्ट बना था, सबसे पहला मोटर व्हीकल एक्ट, सबसे पहला जो मोटर व्हीकल एक्ट बना था भैया, ये 1914 में बना था। कब? 1914 में, मतलब अंग्रेजों का जब समय था, अंग्रेजों का जब राज था तब ये बना था। और इसमें उस समय कुल कितनी धाराएं थी? इसमें उस समय कुल जो है धाराएं थी 18। इसमें उस समय कितनी धाराएं थी? कुल धाराएं उस समय थी 18। भैया 1914 में सोचो आप कितने वाहन रहते होंगे। ठीक है, इस एक्ट में पता नहीं क्या बैलगाड़ी भी हो सकता है रहा हो। ठीक है। इसके बाद फिर 1914 के बाद फिर कौन सा एक्ट आया? 1920। ये सिर्फ हमको जानकारी रखनी है, 20 नहीं कि इसके बारे में, 20 के बारे में डिटेल में नहीं पढ़ना। 1914 में संशोधन करके, इसमें जो है संशोधन करके क्या बनाया गया भैया? संशोधन भी कहीं लिख लो। इसमें एस में लिख दे रहा हूं, मतलब अमेंडमेंट, बस ऐसे लिख दे रहा हूं। मतलब 1914 में जो संशोधन करके क्या बनाया गया? 1920। फिर 1920 में संशोधन करके क्या बनाया गया भैया? 1920 में संशोधन करके बनाया गया आपका 1924। 1924। फिर 1924 के बाद क्या बनाया गया भैया? 1924 में संशोधन करके मोटर व्हीकल एक्ट 1939 बनाया गया, जो कि 1940 में कब लागू हुआ? 1940 में क्या हुआ भैया? लागू हुआ। 1939 में बना, 1940 में क्या हुआ? 1940 में लागू हुआ। फिर जब इसमें 1939 में संशोधन किया गया
1939 में संशोधन किया गया, तब क्या बना भैया, तब बना मोटर व्हीकल एक्ट 1988। ये क्या है, मोटर व्हीकल एक्ट 1988। कहेगा कि किस एक्ट में, किस एक्ट में संशोधन करने के बाद, किस एक्ट में संशोधन करने के बाद 1988 बना। तो जो 1939 वाला एक्ट था, मतलब ये सारा अमेंडमेंट होते हुए आया है, इसमें जब अमेंडमेंट हुआ, एमएमडीडी मतलब अमेंडमेंट मतलब संशोधन, इसमें जब संशोधन हुआ भाई, तो इसमें संशोधन करने के बाद क्या बनाया गया, मोटर व्हीकल एक्ट 1988 बनाया गया। और ये मोटर व्हीकल एक्ट 1988 जो बना, ये स्वतंत्र भारत का पहला अधिनियम था। मतलब अधिनियम तो इसके पहले देखिए बहुत आ चुके हैं, 1914 में आए, 20 में आए, 24 में आए, 39 में आए, लेकिन जो इसमें ये बना 1939 में अमेंडमेंट के बाद मोटर व्हीकल एक्ट 1988, ये स्वतंत्र भारत का जो है पहला मोटर वाहन अधिनियम था, स्वतंत्र भारत का। ठीक है, तो आप इसमें लिख लीजिएगा, इसमें ये क्या है भैया, ये है आपका स्वतंत्र भारत का पहला मोटर व्हीकल एक्ट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये स्वतंत्र भारत का क्या बना, पहला मोटर व्हीकल एक्ट बना, मोटर व्हीकल एक्ट 1988। चलिए, लागू 1979 में था, बिल्कुल सब बताएंगे, सब बताएंगे, बस आपको थोड़ा सा धीरज और थोड़ा सा धैर्य रखना है बस। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको क्लियर हुई भाई, इतनी चीजें आपको क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की। किसकी बात करते हैं भैया, अब बात करते हैं मोटर व्हीकल एक्ट 1988। ठीक है भाई, अब इतना तो आपको पता चल गया कि जो स्वतंत्र भारत की पहली दूसरी क्लास है, थोड़ा सा मोटर व्हीकल एक्ट हो सकता है आपने पहले कभी ना पढ़ा हो, बहुत से लोगों ने पढ़ा भी होगा, बहुत से लोगों ने पढ़ा भी होगा, लेकिन बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको इसके बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं होगी। तो थोड़ा सा एक दो क्लास में स्लो चलूंगा भाई, इसके बाद देन जब आपको थोड़ा सा एक आइडिया हो जाएगा कि मोटर व्हीकल एक्ट क्या है कैसे है, उसके बाद मैं स्पीड में चल दूंगा। ठीक है, चलिए, अब मोटर व्हीकल एक्ट ये जो बना भाई, ठीक है, ये स्वतंत्र भारत का पहला मोटर व्हीकल एक्ट क्लियर है। ये जो संसद में पास हुआ, संसद में कब पास हुआ, संसद में पास हुआ जो है, ये संसद में पास हुआ 14 अक्टूबर 1988 को। ठीक है, और जो लागू हुआ, मतलब पूरे भारत में लागू हुआ, आपसे पूछेगा कि सभी राज्यों में लागू हुआ, नहीं, राज्य नहीं, राज्य के बाद केंद्र शासित प्रदेश भी तो हो सकता है, राज्य के बाद क्या हो सकता है भाई, केंद्र शासित प्रदेश भी हो सकता है। जो आपका लागू हुआ, कब लागू हुआ, 1 जुलाई 1989 को क्या हो गया, लागू हो गया। कहाँ लागू हो गया भैया, कहाँ लागू हो गया, पूरे भारत में। कहाँ लागू हो गया, पूरे भारतवर्ष में, पूरे भारतवर्ष में। ठीक है, अब बात करें कि इसमें कुल अध्याय कितने हैं, इसमें क्या है भाई कुल अध्याय कितने हैं, अगर बात करें इसमें, इसमें कुल अध्याय, चलो इसे से देखो, इसमें कुल अध्याय, कुल चैप्टर्स कितने हैं भैया, आप लोग ही बताते चलिए, ये सब नॉर्मल चीज है, आपको पता होगी। कुल अध्याय यानी कि चैप्टर्स टोटल चैप्टर्स कितने हैं, 14। ठीक है, कुल अनुसूचियां कितनी हैं, कुल अनुसूचियां हैं आपकी 2। ठीक है, और कुल धाराएं कितनी है भैया, कुल धाराएं हैं 217। कुल धाराएं कितनी है भाई, कुल धाराएं हैं आपकी 217। ठीक है, तो ये कौन सा एक्ट है, ये मोटर व्हीकल एक्ट 1988 है, मोटर व्हीकल एक्ट 1988 है। अब जब इसमें संशोधन हुआ,
ठीक है। अब जैसे 1988 आपका एक्ट था, जैसे आपका इसके पहले कौन सा एक्ट था, 1939। 1939 अब तक ये और याद हुए। ठीक है, चलिए 2 साल से तैयारी करने में सारे आर्टिकल याद नहीं हुए। याद हो जाएंगे भाई, याद हो जाएंगे। मैं आपको पढ़ाऊंगा, बुक से हो सकता है ना आपको याद हो, लेकिन जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आपको चीजें याद हो जाएंगी, आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है। अब जब 1939 का एक्ट था तो उसमें अमेंडमेंट किया गया, तो क्या बना भैया, 1988 का एक्ट बना। अब ये 1988 का एक्ट जो बना, इसमें जब संशोधन किया गया तो क्या बना भैया, मोटर वाहन अधिनियम 2019, यानी कि मोटर व्हीकल एक्ट 2019। ठीक है, ये मोटर व्हीकल एक्ट 1988 था। अब इसमें क्या किया भैया, इसमें किया संशोधन। यहां तक देखो, ये मोटर व्हीकल एक्ट 1988 है, इसमें किया गया संशोधन। क्या करके, इसमें जो संशोधन करके क्या बनाया गया भैया, इसमें संशोधन करके बनाया गया क्या, मोटर व्हीकल अधिनियम, मोटर व्हीकल एक्ट 2019। ठीक है, क्या बनाया गया, मोटर व्हीकल एक्ट 2019। पूरा लिख देता हूं, मोटर वाहन अधिनियम, मोटर वाहन अधिनियम 2019। ठीक है, मोटर वाहन अधिनियम 2019। ठीक है। अब आइए इसके बारे में देखते हैं। वैसे तो बहुत चेंज हुए हैं भाई, अमेंडमेंट इसीलिए हुआ है, बहुत ढेर सारे चेंज हुए हैं, जुर्माने वगैरह में ढेर सारे चेंज हुए हैं। मोटा मोटा चेंज पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है भाई, तो आप इधर एक लाइन खींचेंगे ऐसे। अब देखिए, अब जो मोटर वाहन अधिनियम 2019 था, इसमें सबसे बड़ा चेंज ये हुआ कि इसमें चैप्टर्स कितने हो गए, 14 से हो गए 13। पहला बात, कहेगा आपसे कि मोटर वाहन अधिनियम 2019 में टोटल कितने चैप्टर हो गए, तो मोटर व्हीकल जो एक्ट था 1988, इसमें कुल अध्याय कितने थे भाई, कुल अध्याय थे 14। ठीक है, लेकिन अब जब अमेंडमेंट किया, अब अमेंडमेंट किया तो क्या होगा भैया, जब अमेंडमेंट कर दिया इसमें तो क्या कर दिया, एक चैप्टर वही गायब कर दिया। तो टोटल चैप्टर इसमें कितने बचे, 13। और जो एक अनुसूची है उसको भी क्या कर दिया, गायब कर दिया। तो अनुसूची कितनी बची, अनुसूची बची एक। ठीक है, तो आप यही पॉइंट इसमें जो है लिख लेंगे, यही पॉइंट इसमें लिख लेंगे कि इसमें अध्याय कुल कितने हैं। अब यहाँ पर ध्यान से रखना, अब यहाँ वाला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ वाला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, ऐसे मैं एरो ओरो बना दे रहा हूँ कि आप कंफ्यूज ना हो। अब भैया कुल अध्याय कितने हैं, अब जो है कुल अध्याय कितने हैं, अब कुल अध्याय हैं आपके 13। ठीक है, कौन सा अध्याय हटा दिया गया, अध्याय 10, अध्याय 10। और इसमें धारा थी, धारा 140 से 144 को क्या कर दिया गया भैया, हटा दिया गया, हटा दिया गया। ठीक है, अब अनुसूची कितनी है, अब अनुसूची एक ही है। अब अनुसूची कितनी है भैया, अब अनुसूची है आपकी एक। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो दूसरी अनुसूची है उसको क्या कर दिया गया भैया, हटा दिया गया। ठीक है, तो दूसरी अनुसूची को क्या कर दिया गया, दूसरी अनुसूची को हटा दिया गया, हटा दिया गया। ठीक है, ये आपका जो मोटर अधिनियम 2019 है, ये कब लागू हुआ भैया, ये कब लागू हुआ, कब से लागू हुआ, ये 2019 मोटर व्हीकल एक्ट 2019 कब लागू हुआ, ये सब पूछे जाने वाले सवाल हैं भाई। कब लागू हुआ, तो आप क्या बताओगे, 1 सितंबर, 1 सितंबर, 1 सितंबर, 1 सितंबर 2019। ठीक है, कब लागू हुआ आप क्या बताओगे, 1 सितंबर 2019, वो भी बताएंगे भाई। ठीक है,
चलिए इतना क्लियर है भैया, बताइए इतना क्लियर है आप लोगों को? मैंने आपको जो ये पॉइंट्स बताए, ठीक है, और जो ये पॉइंट्स बताए, इतना क्लियर है भाई? जल्दी से बताओ एक बार। चलिए, हाँ बिल्कुल सही है। अब देखिए इसको इतना रहने दीजिए, अब इसमें नहीं लिखेंगे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। अब अगर आगे देखिए, जो आपका मोटर व्हीकल एक्ट है 1988, मोटर व्हीकल एक्ट 1988, देखिए यही हमारे लिए जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि भाई स्वतंत्र भारत का ये पहला अधिनियम है। तो आपसे पूछे कि भाई स्वतंत्र भारत का, भारत 1947 में आजाद हुआ, उसके पहले 14, 24, 39 ये सब आए। स्वतंत्र भारत का पहला अधिनियम कब था? 1988। अब यही हमारे लिए क्या है, महत्वपूर्ण है भाई, पुराने क्या करेंगे पढ़ के। तो जो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 है, इसमें क्या किया गया भैया? इसमें समय समय पर संशोधन किया गया। इसमें जो है समय समय पर, समय समय पर क्या किया हो, मतलब जो समय के हिसाब से, टेक्नोलॉजी के हिसाब से, वाहनों की संख्या के हिसाब से, समय समय पर इसमें क्या किया गया? संशोधन किया गया। इसमें समय समय पर संशोधन किया गया। अब वो संशोधन कौन कौन से हैं? पहला संशोधन कब किया गया? अंतिम संशोधन कब किया गया? ये प्रश्न आपसे बन सकता है कि नहीं? तो आपसे पूछेगा कि संशोधन कब किया गया भाई? तो पहला संशोधन इसमें किया गया 1994 में। पहला यानी कि फर्स्ट, पहला संशोधन कब किया गया? 1994 में। सेकंड, दूसरा संशोधन कब किया गया भैया? दूसरा संशोधन किया गया सन 2000 में, 2000 में। तीसरा संशोधन कब किया गया भैया? तीसरा संशोधन किया गया 2001 में। तीसरा संशोधन कब किया गया? 2001 में। चौथा किया गया, चौथा किया गया 2015 में। और पांचवा आपका किया गया, पांचवा किया गया 2019 में। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है, ये भी आपको क्या रखना है भैया? ध्यान रखना है। आपसे प्रश्न पूछे कि भैया मोटर व्हीकल एक्ट में पहली बार संशोधन कब किया गया? मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में पहली बार संशोधन कब किया गया? तो आप क्या बताओगे? 1994। अंतिम बार संशोधन कब किया गया? 2019 में। कुल कितनी बार संशोधन किया जा चुका है अब तक? अभी तक 5 बार संशोधन किया जा चुका है। कुल 5 बार, 5 बार संशोधन संशोधन किया जा चुका है। अभी कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो आप कहोगे कुल जो है भैया 5 बार संशोधन जो है किया जा चुका है। इसमें धारा कितनी है? धारा 217 है भैया, धारा नहीं लिखा क्या? धारा लगभग इतनी है यार मेरे भाई शायद, ठीक है, धारा 217 ही है। अब एक दो ठो कम ज्यादा होगी तो देख लेना। ठीक है भैया, चलिए, तो कुल कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? 5 बार संशोधन किया जा चुका है। मंत्रालय कौन सा होता है भैया इसका? तो मंत्रालय होता है आपका सड़क परिवहन मंत्रालय। मंत्रालय कौन सा हो जाएगा? तो आप कहोगे मंत्रालय हो जाएगा सड़क परिवहन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, ये आपका क्या हो जाएगा भैया? मंत्रालय हो जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट लिखेंगे। इसका उद्देश्य वही है, उद्देश्य वही है, उद्देश्य उद्देश्य क्या है भैया? लोगों को, लोगों को सड़क नियमों, सड़क नियमों के प्रति जागरूक बनाना, जागरूक बनाना एवं नियमों का पालन भी कराना। ठीक है भाई, नियम कानून तगड़ा बनाएंगे तभी तो लोग नियम का पालन करेंगे।
एवं नियमों का पालन कराना। ठीक है भाई, क्लियर है इतना चीजें? इंग्लिश में बताना सर। अच्छा भैया, इंग्लिश कब से तुम बोलने लगे? अभी तक तो हिंदी वाले थे, इंग्लिश इतना सीख लिए क्या भाई कि अब इंग्लिश में बात करोगे? उन- फिर से एक बार मैं बता देता हूँ, 1914 से फीस, फिर 24, फिर 39, फिर 39 में जो अमेंडमेंट हुआ उसके आया मोटर व्हीकल एक्ट 1988, स्वतंत्र भारत का पहला मोटर व्हीकल एक्ट। धीरे, मैं आपसे पहले भी कह रहा हूँ कि मैं धीरे इसलिए लेके चल रहा हूँ ताकि आपको चीजें थोड़ी बहुत याद करा सकूं क्लास में ही। बाकी भैया आप कहोगे तो मैं एकदम फटाक से चल दूंगा, ठीक है? मोटर व्हीकल एक्ट 1988 है, संसद में पास हुआ 14 अक्टूबर 1988 को, लागू हुआ 1 जुलाई 1989 को, पूरे भारतवर्ष में लागू हुआ। कुल अध्याय इसमें 14 थे, कुल अनुसूचियां 2 थी, कुल धाराएं 217। संशोधन हुआ मोटर व्हीकल एक्ट में 2019 में, मतलब संशोधन जो हुआ, जो अभी चल रहा है वो हमको पढ़ना है। लेटेस्ट जो संशोधन है वो 2019 का है, मोटर वाहन नियम 2019। इसमें कुल अध्याय कितने हो गए? 13। अध्याय 10 को हटा दिया गया, धारा 140 से लेकर 144 को हटा दिया गया। अब अनुसूची कितनी है? एक। जो अनुसूची 2 थी, दूसरी अनुसूची, उसको भी क्या कर दिया गया भैया? हटा दिया गया। अब मोटर व्हीकल एक्ट 2019 कब लागू हुआ? मतलब जो ये संशोधन हुआ 2019 में, फिर ये कब से लागू हो गया? ये 1 सितंबर 2019 से लागू हो गया। आपको पता है कि इसमें जुर्माने वगैरह बहुत ज्यादा जो है बढ़ाए जा चुके हैं, ठीक है? इसके बाद बात करें, मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में समय समय पर संशोधन किया गया। पहला संशोधन, ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछेगा, मतलब कि अगर तो यही पहला और आखिरी पूछेगा। पहला संशोधन कब किया गया तो आप बताओगे 1994 में, दूसरा 2000 में, तीसरा 2001 में, चौथा 2015 में और पांचवा 2019 में। कुल 5 बार संशोधन किया जा चुका है। मंत्रालय कौन सा है? सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय। उद्देश्य क्या है? लोगों को सड़क नियमों के प्रति जागरूक बनाना एवं नियमों का क्या करना भैया? पालन कराना। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यही चीज वहां थोड़ा सा थियरी हो गया है कि भाई यह अधिनियम ड्राइवरों या कंडक्टरों के लाइसेंस, मतलब क्या क्या चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। तो जो यह अधिनियम है आपका, ये ड्राइवर या कंडक्टर के लाइसेंस, मोटर वाहनों के पंजीकरण, परमिट के माध्यम से मोटर वाहनों के नियंत्रण, राज्य परिवहन उपक्रमों से संबंधित प्राविधानों, यातायात विनियमन, बीमा दायित्व यानी कि लाइबिलिटी, अपराध और दंड आदि के बारे में विधायी प्रावधानों को विस्तार से बताता है। आदि के बारे में मतलब जो है आपका क्या है भाई? विधायी प्राविधान मतलब मतलब जो भी प्रोसेस है इसके बारे में क्या करता है भैया? डिटेल से बताता है, ठीक है? किसके, ठीक है, तो इतनी चीज क्लियर है भैया। अब देखिए, अब देखिए अगर आगे बढ़ा जाए तो कुल अध्याय 1988 में भैया क्या है? कुल कितने अध्याय हैं? कुल 1988 में कुल जो है कितने अध्याय हैं? उस अध्याय में क्या वर्णन है? इंपॉर्टेंट है ये सिंपल प्रश्न आपसे पूछेगा तो भैया कैसे पूछेगा? ऐसे पूछेगा कि बताइए चैप्टर 1 में, मोटर व्हीकल एक्ट के चैप्टर 1 में क्या क्या है? ठीक है, मतलब मोटर व्हीकल चैप्टर 1 किससे संबंधित है? ठीक है, जैसे आपसे पूछता है, सिंपल आप इसको समझिए, जैसे आप संविधान पढ़ते हो, पॉलिटी पढ़ते हो, पॉलिटी पूछता है ना कि भाग जो भारत का संविधान है उसका भाग 4 किससे संबंधित है? तो आपको ऑप्शन दे देगा, मूल अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व या केंद्र सरकार। तो आप क्या कहोगे? जो भाग 4 है वो किससे संबंधित है? नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है, ठीक है? तो इसी तरीके से ये जो अध्याय हैं, इनमें कहाँ से लेकर कहाँ तक धाराएं हैं, ये आपको भैया देखो याद करनी पड़ेंगी। और इसमें क्या क्या चीजें हैं, कौन सा चैप्टर किस उससे संबंधित है, ठीक है? तो सबसे पहले तो आपका पहला जो चैप्टर है ये कौन सा है? चैप्टर 1, अध्याय 1 मतलब चैप्टर 1। इसमें कितनी धाराएं हैं? 2 धाराएं हैं। प्रश्न कैसे बना? पहला प्रश्न तो ये बना कि भैया चैप्टर 1 में कितनी धाराएं हैं? आप कहोगे 2। कौन सी धारा? 1 और 2। इसके बाद इसमें सब धाराएं भी बहुत ढेर सारी हैं, ठीक है? किससे संबंधित है? संक्षिप्त नाम, संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ व परिभाषा, मतलब सभी चीजों से संबंधित परिभाषाएं, मोटर व्हीकल एक्ट से संबंधित जानकारी, सारा कुछ किसमें है भैया? चैप्टर 1 में। इसके बाद चैप्टर 2 में क्या है? चैप्टर 2 में किस धारा से किस धारा तक है? धारा 3 से लेकर धारा 28 तक। धारा 3 से लेकर धारा 28 तक
और मोटर वाहन चालकों को लाइसेंस देना यानी कि डीएल से संबंधित है। ये धारा किससे संबंधित है भैया? ये धारा संबंधित है आपकी डीएल से, ड्राइविंग लाइसेंस। किससे संबंधित है? ड्राइविंग लाइसेंस से। तीसरा अध्याय है धारा 29 से लेकर धारा 38। अब आप ये भी ध्यान रखना कि किसी चैप्टर में किस धारा से लेकर किस धारा तक है। तो आप क्या करोगे, जब प्रश्न आपको धारा से रिलेटेड आएगा, मान के चलो आपको एग्जैक्ट धारा नहीं याद है, लेकिन आपको चैप्टर याद है कि यार इस चैप्टर में इस धारा से यहाँ तक था, तो इसके बीच का होना चाहिए, और इसके बीच का तो ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब ये वाला नहीं होगा, ये वाला होगा। इस तरीके से आप याद रखना, ठीक है। तो चैप्टर 3 में क्या है? धारा 29 से 38 और स्टेज कैरिज के कंडक्टरों का लाइसेंस है। धारा 4 में क्या है? धारा 39 से 65 मोटर वाहनों का क्या है? पंजीकरण है। धारा 5 में क्या है? 66 से 96 ये परिवहन वाहनों का नियंत्रण यानी कि परमिट वगैरह से रिलेटेड है। कौन से? धारा चैप्टर 5 धारा 66 से 96, ठीक है। चलिए अगला है चैप्टर 6। चैप्टर 6 से धारा 97 से 108 यानी कि राज्य परिवहन उपक्रमों से संबंधित विशेष प्रावधान है। चैप्टर 7 क्या कहता है भैया? धारा 109 से 111 मोटर वाहनों का निर्माण, उपकरण और रखरखाव यानी कि मोटर वाहनों को जो प्रोडक्शन है, उनका मेंटेनेंस है, वो किस तरीके से क्या होगा ये। इसके बाद आगे आपका क्या है? अध्याय 8 है, दिख नहीं रहा होगा, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। इसके बाद अध्याय 8 है, इसको इसके ऊपर टाइपिस्ट ने बॉर्डर बना दिया है, मैं बोल दे रहा हूँ, आप लिखना होगा, लिख लेना। धारा 112 से लेकर धारा 138 तक, ठीक है। इसमें क्या है? यातायात का नियंत्रण है, मतलब यातायात का जो नियंत्रण होता है। जैसे आप देखो धारा 112 से लेकर 138 तक है, तो धारा इसी के बीच क्या आती है? धारा 129 आती है। और धारा 129 क्या कहती है भैया? कि आप हेलमेट लगाकर चलिए। कैसे चलिए? हेलमेट लगाकर। और नहीं तो क्या होगा? किस धारा के तहत जुर्माना होगा? बताइए भाई, जुर्माना अपराध एवं दंड आप पढ़ चुके हो, ठीक है। अगला है अध्याय 9 धारा 139 अस्थायी रूप से भारत से बाहर जाने वाले या भारत आने वाले मोटर व्हीकल्स के लिए। अध्याय 10 जो कि अब हटा दिया गया, इसमें कौन सी कहां से कहां तक धारा थी? धारा 140 से लेकर धारा 144 तक। इसे हटाया जा चुका है, कुछ विशेष मामलों में त्रुटि के बिना जो दायित्व था ये आपका था। अध्याय चैप्टर 11 क्या कहता है? धारा 145 से लेकर धारा 164 तीसरे पक्ष के जोखिम के विरुद्ध मोटर वाहनों का बीमा यानी कि बीमा से संबंधित इसमें सारी चीजें हैं। चैप्टर 12 क्या कहता है भैया? धारा 165 से लेकर धारा 176 दावा न्यायाधिकरण यानी कि मुआवजे से संबंधित। आपको पता है जब क्लेम वगैरह करना होता है तो आप कोर्ट नहीं जाते हो, कहाँ पर जाते हो भैया? क्लेम ट्रिब्यूनल। दावा न्यायाधिकरण आप जाते हो, क्लेम ट्रिब्यूनल आप इसको बोलते हैं। तो इससे संबंधित जितनी भी धाराएं हैं वो, हाँ बिल्कुल सही है भाई, अमित कुमार बिल्कुल सही है, लेकिन वो 194 कौन सा है भैया? 194 डी है, ठीक है। हेलमेट वाला क्या? 194 डी है। तो अध्याय 12 धारा 165 से लेकर 176। इसके बाद अध्याय 13 है धारा 177 से लेकर 210 जो कि मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अपराध दंड प्रक्रिया एवं इसमें जुर्माने और क्या क्या किसकी पावर्स हैं, जैसे कि पुलिस अधिकारी की शक्ति है, बिना आपको वारंट के क्या कर सकता है? गिरफ्तार कर सकता है, ठीक है। तो ये जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं, इसको नहीं पढ़ेंगे। ड्राइविंग लाइसेंस में आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, उससे संबंधित धाराएं पढ़ा चुका हूँ, तो उसको नहीं पढ़ेंगे। और बाकी जो जरूरी होगा वो सारी धाराएं पढ़ेंगे। अध्याय 14 में धारा 211 से 217 प्रकीर्ण विविध मिश्रित, मतलब इसका कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो अब इसी को हम लोग चैप्टर वाइज देखेंगे, शुरू करेंगे भाई। एक चैप्टर में जो जो धाराएं हैं थोड़ी इंपॉर्टेंट है, उसको क्या कर लिया जाए? उसको पढ़ लिया जाए, ठीक है भैया। चलिए, तो सबसे पहले जो है अध्याय चैप्टर 1 आता है। और चैप्टर 1 में कौन कौन सी धारा है भैया? चैप्टर 1 में धारा 1 है और धारा आपकी क्या है? 2 है। कौन कौन सी धारा है? एक तो धारा 1 है और दूसरी आपका धारा 2 है, ठीक है। हाँ बिल्कुल हो जाएगा भैया, रघुवीर भाई बिल्कुल हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं धारा 1। अब बात करते हैं भैया धारा 1, ठीक है। अभी आगे मैं आपको लिख लिख के पढ़ाऊंगा, आप परेशान मत होइएगा।
जो थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है उसको टाइप करा देता हूँ, क्योंकि उसको लिखने में बहुत ज़्यादा समझ आता है, बहुत ज़्यादा समझ आता है। ठीक है, सेक्शन 1 क्या कहता है भाई? संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार और प्रारंभ। मतलब इसमें अधिनियम क्या है, कैसे है, क्या है, कहाँ लागू होगा, ये सारा कुछ इसमें जो है बताया गया है। इस अधिनियम को मोटर वाहन अधिनियम 1988 कहा जा सकता है। मतलब ये धारा 1 में मोटर वाहन अधिनियम की परिभाषा क्या है, कहाँ कहाँ पर लागू होगा, ये मतलब स्पेशली जो मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में ही सारी चीजें इसमें दी हुई हैं कि मोटर वाहन अधिनियम है, कहाँ क्या होगा, कैसे लागू होगा। और इस अधिनियम को ही क्या कहते हैं? मोटर वाहन अधिनियम 1988 कहा जाता है। और इसका जो विस्तार है वो कहाँ पर है? संपूर्ण भारत में। तो धारा 1 ये बताती है, मतलब सेक्शन 1 ये बताती है कि भैया ये मोटर व्हीकल एक्ट है, ये नियम कानून है, वाहन से संबंधित, पूरे भारत में क्या होगा? लागू होगा। पूरे भारत में क्या होगा भैया? लागू होगा। और इस अधिनियम को क्या कहा जाएगा? मोटर वाहन अधिनियम 1988 जो है कहा जाएगा। ये कौन सी धारा में है? ये धारा 1 में है। गुलाब यादव भैया उसको देख लेंगे, ठीक है? आप परेशान मत होइए, इधर पढ़ाई पर ध्यान लगाइए, ठीक है? चलिए, तो ये धारा 1 हो गई। अब बात करते हैं धारा 2 की। अब बात करते हैं भैया किसकी? धारा 2 की। और धारा 2 में क्या है दोस्त? ढेर सारी उपधाराएं हैं। धारा जो 2 है इसमें ढेर सारी क्या है? उपधाराएं हैं, ठीक है? और इसी के बारे में हमको क्या करना है भैया? इसी के बारे में हमको जो है पढ़ना है, ठीक है? तो जितना हम लोग आज पढ़ पाएंगे आज पढ़ेंगे, बाकी कल पढ़ेंगे, बाकी परसों पढ़ेंगे, और ऐसे लगातार जो है पढ़ते रहेंगे, ठीक है भाई? अब देखिए सबसे पहली धारा दो है। इसके बाद इसमें कई उपधाराएं हैं, यानी कि धारा को इंग्लिश में बोलते हैं सेक्शन। और इसमें जो उपधाराएं होती हैं इसको बोलते हैं सब सेक्शन। क्या बोलते हैं? सब सेक्शन। तो जैसे धारा क्या हो गई? 2। धारा क्या हो गई? 2, यानी कि सेक्शन कौन सा हो गया? सेक्शन हो गया 2। इसके बाद सब सेक्शन 1, इसके बाद सब सेक्शन 1A, फिर इसके बाद सब सेक्शन 1B। इस तरीके से आपका होता है, ठीक है? चलिए, प्रैक्टिस सेट भैया यूट्यूब पर चलता है 5:30 बजे से, शाम को 5:30 बजे से प्रैक्टिस सेट चलता है, ठीक है? सबसे पहली धारा क्या है? अब इधर ध्यान लगाएंगे, अब इधर ध्यान लगाएंगे, अब इधर इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहला है आपका एडॉप्टेड व्हीकल्स। क्या लिखा है यार ये? एडा बेल्ट व्हीकल्स, थोड़ा सा इसको टाइप करके भेज दो ना भाई, ये गड़बड़ा जाता है टाइपिस्ट, ठीक है? कौन सा व्हीकल है भाई? एडाप्टेड व्हीकल। क्या लिखा है? एडाप्टेड, पता नहीं क्या लिख दिया है यार। एडाप्टेड व्हीकल्स, एडाप्टेड व्हीकल्स। एडाप्टेड व्हीकल्स क्या है भैया? जो आपका विशेष रूप से डिजाइन किए हुए वाहन। एडाप्टेड व्हीकल्स में क्या आते हैं? विशेष रूप से, विशेष रूप से डिजाइन, विशेष रूप से डिजाइन किए गए वाहन। अब अच्छा ये बताओ, विशेष रूप से जो वाहन डिजाइन किया जाएगा वो किसके लिए किया जाएगा? तो भैया वो किया जाएगा किसी दिव्यांग पर्सन के लिए। किसके लिए? दिव्यांग पर्सन के लिए। जैसे कि मान के चलो किसी का हाथ है नहीं है, एक हाथ, तो भैया अब आपको मान के चलो मोटरसाइकिल चलानी है, तो नॉर्मल जो मोटरसाइकिल होती है उसमें इस तरीके का एडजस्टमेंट होता है कि भाई एक हाथ से क्लच और एक हाथ से आपका एक्सीलेटर, मतलब एक हाथ से बाइक नहीं चलाई जा सकती, ठीक है? तो अब जो ये दिव्यांग व्हीकल्स होगा, यानी कि यहाँ पे आप लिख लो दिव्यांग लोगों के लिए, दिव्यांग, दिव्यांग लोगों के लिए, दिव्यांग लोगों के लिए, ठीक है? तो इनके लिए ये कहा जाता है भैया आप कोई स्पेशल व्हीकल जो है, जो दिव्यांग लोग हैं वो क्या कर सकते हैं? अपने को चलाने के लिए कोई स्पेशल व्हीकल डिजाइन करवा सकते हैं, ठीक है? ये कौन सी धारा कहती है भैया? ये कहती है धारा 2(1), ठीक है? अब जो इनका डीएल होता है भाई, इनका जो डीएल होता है दिव्यांग लोगों का, दिव्यांग लोगों का जो डीएल होता है, आपको पता है उस पर क्या लिखा रहता है? जो दिव्यांग लोगों का डीएल होता है उस पर क्या लिखा रहता है भैया? उस पे आपका लिखा रहता है
क्या लिखा रहता है भाई, INVCRG। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इनवैलिड, इनवैलिड कैरिज। इसका मतलब क्या हुआ भैया? इसका मतलब हुआ कि ये जो वाहन है अमान्य है, इनवैलिड कैरिज। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों कि जो इनवैलिड कैरिज है यानी कि अमान्य वाहन है। कैसा वाहन है भैया? अमान्य वाहन। अमान्य वाहन है, इसका मतलब जो इसको साधारण व्यक्ति है वो नहीं चला सकता है। सिर्फ किसके लिए है? सिर्फ विकलांग के लिए। मतलब विशेष रूप से डिजाइन, भाई विशेष रूप से डिजाइन का मतलब कोई ऐसा व्यक्ति है जो सामान्य वाहन को चलाने में सक्षम नहीं है, तो उसके लिए विशेष रूप से जो वाहन है वो डिजाइन किया जा सकता है। ठीक है। और जो विकलांग का डीएल होता है या दिव्यांग जन का जो डीएल होता है उस पे लिखा होता है इनवैलिड कैरिज, यानी कि इनवैलिड ये लिखा होता है, ये कोड होता है, ये कोड होता है INVCRG। और इसका मतलब होता है इनवैलिड कैरिज, अमान्य वाहन, यानी कि सामान्य लोग, सामान्य जो लोग हैं ये उस वाहन को नहीं चला सकते। सामान्य लोग, सामान्य लोग ये वाहन नहीं चला सकते, नहीं चला सकते। उनके लिए क्या है भैया? अमान्य। सामान्य लोग इस वाहन को नहीं चला सकते। ठीक है। तो ये कौन सी धारा है? धारा 2(1). धारा इसके बाद कौन सी धारा है भैया? धारा 2(1) और उसके बाद ए, धारा 2(1)(A। धारा 2 का 1 है और 1 का भी ए वाला पार्ट है। ठीक है। चलिए बता देंगे भाई, शेड्यूल देख के मैं आपको बता दूंगा। अभी के लिए आप बस इतना फोकस करोगे कि जो मैं चैप्टर वाइज आपको जितनी चीजें पढ़ाता चल रहा हूं अभी आप बस इतना पढ़ोगे दोस्त। अगर आप थोड़ा सा इधर उधर मचाओगे तो आपको एक भी चीजें ना समझ होगी, ना आपको एक भी याद आएंगी। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, धारा 2 है और धारा 2(1)(A) एग्रीगेटर। एग्रीगेटर का मतलब क्या होता है? एग्रीगेटर का मतलब होता है भैया जोड़ने वाला। एग्रीगेटर का मतलब क्या होता है? एग्रीगेटर का अगर आप मतलब हिंदी देखोगे तो एग्रीगेटर का मतलब होता है जोड़ने वाला। जोड़ने वाला किसको? आपको वाहन को, वाहन प्लस यात्री, वाहन प्लस यात्री को जोड़ने वाला। ये कौन सा वाहन है? एग्रीगेटर वाहन। एग्रीगेटर मतलब एग्रीगेटर है क्या? एग्रीगेटर जो है क्या? तो भाई एग्रीगेटर है आपका वाहन प्लस यात्री को क्या करने वाला? जोड़ने वाला। जैसे कि इसका जो भी एग्जाम्पल है, इसके एग्जाम्पल क्या है भैया? ऑनलाइन बुकिंग। जैसे वाहन की आप क्या करते हो भैया? ऑनलाइन बुकिंग, वाहन की ऑनलाइन बुकिंग। ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल क्या है भाई? एग्जाम्पल है आपका कौन सा हो गया भैया? ओला हो गया, उबर हो गया। ठीक है। और कौन सा हो गया आपका? रैपिडो, बाइक वाला जो अभी चला है, रैपिडो ETC। तो इनको क्या कहते हैं भाई? इनको कहते हैं एग्रीगेटर। ठीक है। ये लोग सामान्य व्हीकल को नहीं चला सकते। हाँ भाई ये भी बोल सकते हो, बिल्कुल बोल सकते हो। सामान्य व्हीकल, सामान्य व्हीकल चलाएंगे कैसे? सामान्य व्हीकल जब कोई दिव्यांग आदमी है तो सामान्य व्हीकल चलाएगा कैसे? ठीक है। सामान्य व्हीकल को चलाए कैसे? तो ऑब्वियस है कि भाई वो विकलांग है तो सामान्य व्हीकल नहीं चलाएगा। तो बस इतना मानो यार कि 2(1) ये बहुत सी उपधाराएं हैं, बस आप जो इसके मेन मेन चीज है वो ध्यान रखो। भाई धारा 2(1) में क्या है? एडेप्टेड व्हीकल्स यानी कि विशेष रूप से डिजाइन वाहन किसके लिए विशेष रूप से डिजाइन किए जाएंगे? दिव्यांग जनों के लिए, विकलांग जनों के लिए। बस इतना, इतना आपको ध्यान रखना है। धारा 2(1)(A) क्या कहती है? जैसे एग्रीगेटर व्हीकल्स, एग्रीगेटर व्हीकल्स क्या कहता है? मतलब यात्री और वाहन को आपस में जोड़ने वाला। इसमें जो आपकी ऑनलाइन बुकिंग सर्विसेज होती हैं ये आपकी आ जाती हैं। कौन कौन सी भाई? जैसे कि ओला, उबर, रैपिडो और भी ढेर सारी होती होंगी। ठीक है। अगला है एरिया या नोटिफाइड एरिया। एरिया या नोटिफाइड एरिया क्या बताता है भाई? एरिया या नोटिफाइड एरिया ये बताता है कि मतलब जो है ये सरकार द्वारा अधिकृत क्षेत्र है। मतलब ऐसा रूट या ऐसा स्थान, ऐसा रूट या ऐसा स्थान जहां पर भैया देखो स्टैंड होता है ना, मतलब स्टैंड क्या, हाल्ट होता है बसों का, जहां पर सरकारी बसें खड़ी होती हैं।
और मतलब ये कुछ भी समझो कि वाहन से संबंधित जो सरकार द्वारा अधिकृत कोई क्षेत्र है, मतलब जो उसके अंडर में है, जैसे कि मान लो सरकार ने कह दिया कि भाई ये रूट है, इस पर जो प्राइवेट बस वाले हैं बहुत ज़्यादा लूट रहे हैं, तो इस रूट पर प्राइवेट बसें नहीं चलेंगी। ठीक है, तो वो क्या हो गया, वो जो है एरिया या नोटिफाइड एरिया हो गया सरकार के द्वारा। ठीक है, अब ऐसी जगह है भाई, जैसे मान के चलो आपके सिटी, आपके शहर में ही सिटी बस चलती होगी, तो सिटी बस भाई कहीं ना कहीं जाकर तो खड़ी होती होगी। ठीक है, तो वो एक एरिया हो गया जो सरकार द्वारा अधिकृत है भाई बसों को खड़े होने के लिए। तो ये जो एरिया है ये इसमें आता है। ठीक है, ये कि इसमें आता है, ये इसमें आता है। ठीक है, तो ये आप इसको लिख लो, सरकार द्वारा चिन्हित क्षेत्र या रूट जहां सिर्फ सरकारी बसें चलेगी। ये क्या बताता है, मतलब सरकार द्वारा, सरकार द्वारा चिन्हित, सरकार द्वारा चिन्हित क्षेत्र या रूट जहां सिर्फ क्या चलेंगी भैया, जहां सिर्फ सरकारी बसें ही चलेंगी, जहां सिर्फ सरकारी बसें क्या होंगी, चलेंगी। ठीक है, तो धारा 1 भी हमसे जो है ये कहती है। इसके बाद कहते हैं, इसके बाद कहते हैं धारा 2(2). धारा 2(2) क्या है भैया, धारा 2(2) है आपका आर्टिकुलेटेड व्हीकल। आर्टिकुलेटेड व्हीकल क्या है भैया, ऐसा वाहन, ऐसा वाहन जिसके पीछे क्या जुड़ा हो, ऐसा वाहन जिसके पीछे कोई सेमी ट्रेलर जुड़ा हो, जिसके पीछे सेमी ट्रेलर, सेमी ट्रेलर जुड़ा हो, सेमी ट्रेलर क्या हो, जुड़ा हो। ठीक है, तो ऐसा वाहन क्या कहा जाएगा भैया, ऐसा वाहन कहा जाएगा आर्टिकुलेटेड व्हीकल्स। ऐसा वाहन कहा जाएगा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैं देखो वो तो चलाएं कैसी कैसी भी है यार, दिव्यांग कैसे भी चलाए, अब वो तो मोदी जी ने उसको बोल दिया है दिव्यांग, तो चाहे जो करे। ठीक है, चलिए यार, लेकिन ये बात आप, ये बात आप बताना, कुछ लोगों को छोड़कर 99% जो मैंने दिव्यांग देखे हैं, मतलब अपने आसपास, तो बहुत घटिया टाइप के दिव्यांग देखे हैं भाई। ठीक है, अब आप अपना एक्सपीरियंस बताओ, मतलब वो भले दिव्यांग हैं लेकिन अलग अलग हरकतें करते हैं, आप लोगों ने यूट्यूब वगैरह पे भी देखी होगी। ठीक है, तो ये भाई मेरा पर्सनल व्यू है, मैंने जो देखा है। अब मैं ये नहीं कह सकता कि सब दुनिया में जितने दिव्यांग हैं वो उसी तरीके के होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बिल्कुल। आप उसको किसी के ऊपर या अपने ऊपर मत लेना भाई। ठीक है, लेकिन मैंने जितने देखे हैं भाई वो एक अलग लेवल के वो होते हैं। ठीक है, चलिए, धारा 2(3) क्या होती है, धारा 2(3) कहती है एक्सल वेट। मतलब एक्सल वेट क्या कहती है भैया, एक्सल वेट मतलब एक्सेल से जुड़े, एक्सेल से जुड़े जो टायर हैं उन पर पड़ने वाला भार, एक्सेल से जुड़े टायरों पर पड़ने वाला भार, पड़ने वाला भार। ठीक है भाई, एक्सेल वेट को बताती है, मतलब एक्सेल वेट की क्या परिभाषा है, कैसे है, इन सारी चीजों के जो है वो बताती है। ठीक है भाई, तुम तो साफा ही साफा ही लिख दिए यार ड्राइवर भाई, ऐसे इतना साफ नहीं लिखना चाहिए। ठीक है, इतना साफ नहीं लिखना चाहिए दोस्त। ठीक है, सर आप मोदी का सपोर्ट करते हैं, भैया मैं किसी का सपोर्ट नहीं करता। हम क्या है, शिक्षक हैं, न मोदी हमको दे देंगे ना कुछ राहुल गांधी दे देंगे, आपको भी कुछ नहीं दे देंगे। आपको पहले अपना टारगेट अचीव करना है। ठीक है भाई, राजनीति नहीं करनी है क्लास में। धारा 2(3) क्या कहती है, एक्सेल वेट को मतलब बताती है, एक्सेल वेट क्या है, कैसे है, इससे संबंधित चीजों को जो है बताती है। ठीक है, प्राइवेट बस कहाँ चलेगी सर, भैया प्राइवेट बस कहीं भी चलाओ, लेकिन अब मान के चलो कोई ऐसा रूट है जिसको सरकार ने अधिकृत कर दिया कि भैया आप यहाँ नहीं चला सकते, कहने का इन द सेंस का मतलब, तो भाई एक छोटी सी चीज, मान लो पूरे भारत में एक ही ऐसा रूट हो जहां पर प्राइवेट बस नहीं चलेगी, लेकिन उसको आप एक्ट में तो डालोगे ना। एक्ट में आप क्या करोगे भैया, एक्ट में आप उसको डालोगे कि नहीं डालोगे, बताइए, एक्ट में आप उसको डालोगे कि नहीं। चलिए, तो ये आपका एक्सेलरेट है। अगला है पंजीकरण प्रमाण पत्र की परिभाषा। धारा कौन सी धारा है भैया, धारा है आपकी धारा 2(4). क्या कहती है, पंजीकरण प्रमाण पत्र की परिभाषा बताती है कि भाई पंजीकरण प्रमाण पत्र क्या है। ठीक है,
यानी कि जो वाहन है ये पंजीकृत है। मतलब भाई सिंपल समझो, ये नहीं बताएगा कि पंजीकरण प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, ठीक है। ये बताएगा कि पंजीकरण प्रमाण पत्र है क्या। सबसे पहले तो आपको ये मतलब इसमें जितनी धाराएं हैं इसमें सब परिभाषाएं सिर्फ दी गई, परिभाषा। जैसे कि इसमें ड्राइवर की भी आगे परिभाषा आएगी कि भाई ड्राइवर क्या है। तो ड्राइवर की परिभाषा लिखी होगी कि ड्राइवर वो है जो स्टीयरिंग को कंट्रोल करे, ठीक है, जो वाहन को चलाए वो ड्राइवर है। कंडक्टर की परिभाषा होगी। मतलब इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है कि मतलब आप चीजें याद करो। जैसे कि इसमें बस पंजीकरण प्रमाण पत्र की परिभाषा है, तो पंजीकरण प्रमाण पत्र की परिभाषा में क्या लिखा होगा भाई, यही लिखा होगा कि भाई एक वाहन का एक मतलब वाहन को पंजीकरण कराने का एक मतलब जो है, जब आप वाहन को पंजीकरण करा लोगे तो एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। जैसे आप कोई भी कोर्स कर रहे हो, कोई भी डिग्री कर रहे हो, ठीक है, तो आप क्या कहोगे कि भाई अब कोर्स तो कर लिया, अगले को कैसे पता चलेगा कि भाई आपने कोर्स कर लिया, तो वो आपको क्या देगा, एक सर्टिफिकेट देगा, डिग्री देगा। तो मतलब उसी डिग्री के बारे में बताया गया है कि भाई डिग्री है क्या। तो वही कह रहा है कि इसमें सिर्फ जितनी भी धाराएं होंगी, धारा 2 की जितनी भी सब धाराएं हैं, इनमें सब में सिर्फ और सिर्फ क्या दी जाएंगी भैया, परिभाषा दी जाएगी। तो जैसे पंजीकरण प्रमाण पत्र की परिभाषा कि पंजीकरण प्रमाण पत्र है क्या, कब दिया जाएगा, ठीक है, तो वो सारा कुछ इसमें है। इसमें ऐसा कुछ नहीं भाई बहुत आपको लिखना है, ठीक है। अगर आप लिखना चाहो पंजीकरण प्रमाण पत्र भाई, तो इस पर क्या होता है भाई, इस पर जो है, इस पर क्या क्या अंकित होता है, वाहन का चेसिस नंबर, वाहन का चेसिस नंबर, ठीक है, इंजन नंबर, इंजन नंबर, वाहन मालिक का नाम, वाहन मालिक का नाम इत्यादि क्या होते हैं भैया, इत्यादि अंकित होते हैं, ठीक है, इत्यादि जो है लिखे होते हैं। तो ये कौन सी धारा है, धारा 2(4). आइए थोड़ा क्या भैया, पंजीकरण क्या है, पंजीकरण भैया रजिस्ट्रेशन। जैसे आपने अपने आप को इस कोर्स में क्या है, पंजीकृत किया है, तभी आप इस कोर्स का लाभ ले पा रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से जब आप वाहन लोगे तो वाहन को चलाने के लिए आपको सबसे पहले उसको क्या करना पड़ेगा, पंजीकृत करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा भैया, पंजीकृत करना पड़ेगा। अगली धारा है धारा 2(5). इसमें क्या है भैया, कंडक्टर की परिभाषा है। धारा 2(5) में क्या है, इसमें है आपकी कंडक्टर की परिभाषा। कंडक्टर की परिभाषा कि मतलब भाई कंडक्टर है क्या, खलासी कंडक्टर है क्या, कहने का मतलब ये उससे संबंधित परिभाषा है, ठीक है। धारा 2(6) क्या कहती है भैया, धारा 2(6) कहती है कंडक्टर लाइसेंस। धारा 2(6) क्या कहती है, कंडक्टर लाइसेंस, ठीक है। कंडक्टर करने के लिए आपको, कंडक्टरी करने के लिए भी क्या बनवाना होता है भैया, कंडक्टर लाइसेंस बनवाना होता है। अगर, ठीक है, यहां पे एक पॉइंट लिखोगे कि भाई अगर अगर किसी व्यक्ति अगर के पास किसी व्यक्ति के पास कंडक्टर लाइसेंस नहीं है, कंडक्टर लाइसेंस कंडक्टर लाइसेंस नहीं है, तो वह 1 महीने तक कार्य कर सकता है। मतलब कार्य कर सकता है, मतलब 1 महीने तक कंडक्टरी का जो कार्य है वो बिना लाइसेंस के किया जा सकता है, ठीक है। 1 महीने तक बिना जो है लास्ट किया जाता है, ठीक है। इसके बाद अगला है आपका धारा 2(7). क्या कहती है, धारा 2(7) कहती है कॉन्ट्रैक्ट कैरिज के बारे में। किसके बारे में बताती है भैया, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज। कॉन्ट्रैक्ट कैरिज कॉन्ट्रैक्ट कैरिज के बारे में बताती है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट कैरिज में क्या होता है भाई, आप क्या करते हो, एक मुश्त किराया देते हो। कैसा किराया देते हो, एक मुश्त किराया, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट कैरिज में क्या होता है भैया, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज में कोई टिकट का सिस्टम नहीं होता है। कॉन्ट्रैक्ट कैरिज में क्या होता है, कोई टिकट का सिस्टम नहीं होता है। कोई टिकट टिकट का सिस्टम कोई टिकट का सिस्टम नहीं होता है इसमें। किसमें, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज में। कॉन्ट्रैक्ट कैरिज का मतलब क्या है कि भैया आप किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर लो, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कर लो, भैया हमको वहां पर जाना है। जैसे मान के चलो एग्जाम्पल के रूप में तीर्थ यात्रा,
एग्जाम्पल के रूप में आपको क्या करना है भैया, तीर्थ यात्रा करनी है, ठीक है, तीर्थ यात्रा, ठीक है, पूरे परिवार सहित, ठीक है, या पूरे गांव सहित तीर्थ यात्रा, बारात, ठीक है, तीर्थ यात्रा आपको जाना है। मान के चलिए आप किसी मोहल्ले में रहते हैं, सभी ने कहा चलो यार तीर्थ यात्रा पे चलते हैं, तो अब सबने कहा कि चलो एक बढ़िया सा एक बस बुक कर लिया जाए, एसी बस, और उसी से चला जाए, ठीक है। तो इसमें आप क्या करेगा, एक आदमी जाएगा वो बस को बुक कर देगा, उसको कुछ किराया दे देगा, ठीक है, और उसके बाद वो उस तीर्थ यात्रा पर चले जाएंगे और फिर जो है वापस लौट के आएंगे, फाइनल पेमेंट कर देंगे, मतलब एक साथ किराया दिया जाता है। क्या इसमें कोई टिकट का सिस्टम होता है भाई, क्या इसमें कोई टिकट का सिस्टम होता है, नहीं। इसी तरीके से मान के चलो आप लोग जैसे दिल्ली पुलिस ड्राइवर वगैरह में लग जाओगे, तो भैया शादी होगी आपकी तुरंत, जैसे ही हो जाओगे वैसे ही मार रिश्तों की भरमार लग जाएगी, ठीक है। तो शादी होगी तो मान लो कोई अच्छी लड़की मिलेगी, दूर मिलेगी अच्छी लड़की, ठीक है, तो विदय कहेंगे यार बहुत दूर है वहां मत करो, तो तुम कहोगे नहीं हम तो वहीं करब, तो वहीं कर, कह कहीं वहीं करब, कह वहीं करब, कहीं का जाके बारात जाके बस बुक कैला, बारात लग चले खोए इतनी दूर कैसे जावा जाए, ठीक है। तो आप क्या जाओगे, जो बस बुक करने जाओगे अपनी बारात के लिए, वो भी क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज, उससे कहोगे भाई हम इतना पैसा देंगे, बढ़िया एसी बस चाहिए, हमको वहां पे बारात लेके जाना है, ठीक है। तो ये आपका कॉन्ट्रैक्ट कैरिज, पास नहीं बोल सकते यार, पास का मतलब इन द सेंस कि पास तो बहुत ज्यादा लिमिट के लिए लंबे समय के लिए हो गया ना। कॉन्ट्रैक्ट कैरिज का मतलब आप उसको एक मुश्त किराया दोगे, ठीक है, और आपको वो आपकी डेस्टिनेशन पर पहुंचा देगा, ठीक है, आपके डेस्टिनेशन पर क्या कर देगा, पहुंचा देगा। और ये आपका धारा कौन सी, धारा 2(7) में जो है ये बताता है कॉन्ट्रैक्ट कैरिज, ठीक है। अब जितने भी आपके कॉन्ट्रैक्ट कैरिज होते हैं, इनको जो रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है उससे परमिट लेना जरूरी होता है, ठीक है। चलिए, तो ये क्या होता है भैया, जो कॉन्ट्रैक्ट कैरिज हैं, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज कैरिज को कॉन्ट्रैक्ट कैरिज को आरटीए से, रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी से परमिट लेना क्या है भैया, जरूरी है, परमिट जरूरी, क्या है भैया, परमिट जो है जरूरी है, ठीक है। तो ये भी आप जो है क्या करेंगे, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगली जो धारा है, अगली धारा 2(8) है, डीलर से संबंधित है, ठीक है, इसको आपको उतना लोड नहीं लेना है, ठीक है। अगली जो धारा है ये डीलर से संबंधित है। धारा 2(9) में क्या कहता है भैया, धारा 2(9), ध्यान रखना, सब धारा दो सब ही है, धारा 2 सब ही है। धारा 2(9) ये क्या है, ड्राइवर की परिभाषा, ड्राइवर की परिभाषा। अब ड्राइवर की परिभाषा क्या, अब आप कहोगे यार ड्राइवर परिभाषा में कुछ नहीं, ड्राइवर की परिभाषा मतलब क्या है, जो स्टीयरिंग को कंट्रोल करे, जो वाहन का जो स्टीयरिंग है उसको क्या करे भैया, कंट्रोल करे, जो स्टीयरिंग को क्या करे, कंट्रोल करे, जो स्टीयरिंग को कंट्रोल करे। तो धारा 2(9) में क्या है, ड्राइवर की परिभाषा। आपसे पूछेगा कि ड्राइवर की परिभाषा मोटर व्हीकल एक्ट की किस धारा में है, धारा 2(2), धारा 2(3), धारा 2(4), धारा 2(9), तो आप बता दोगे कौन सी धारा में, धारा 2(9) में, ठीक है। अगला है धारा 2(10), धारा 2(10) में क्या है भैया, ड्राइविंग लाइसेंस की परिभाषा है, परिभाषा है, आप ये ध्यान रखना। अभी तो ड्राइविंग लाइसेंस आपका आएगा किसमें, चैप्टर आगे वाले चैप्टर में, चैप्टर 2 में, कि भाई धारा 3 कहती है कि ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए वाहन को चलाने के लिए। लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस है क्या, ड्राइविंग लाइसेंस मतलब है क्या, डीएल है क्या, ये इसकी जो परिभाषा है ये किस धारा में लिखी होगी भैया, ये लिखी होगी धारा 2(10) में। धारा 2(10) में क्या लिखी होगी, ड्राइविंग लाइसेंस की परिभाषा। इसके बाद क्या है, इसके बाद धारा 2(11) क्या कहती है, शैक्षणिक संस्थान बस की परिभाषा। यानी कि जो शैक्षणिक संस्थान है, यानी कि शैक्षणिक संस्थान मतलब जैसे कि आप देखते हो इसमें स्कूल या कॉलेज की जो बस है उससे संबंधित जो परिभाषा है वो आपकी दी हुई है, ठीक है भाई। हाँ बिल्कुल भैया पढ़ा देंगे, कोशिश करेंगे, ठीक है, ठीक है भाई। चलिए, तो शैक्षणिक संस्थान की परिभाषा। अब शैक्षणिक संस्थान जो बस है इसमें एक कंडीशन क्या है, इसमें जितनी भी कंडीशन है यहां मैं लिख दे रहा हूं, इसमें कंडीशन है भाई कुछ, इसमें कंडीशन है कि जो शैक्षणिक संस्थान बस है वो उसी स्कूल या कॉलेज की होनी चाहिए, मतलब वो किराए पे नहीं होनी चाहिए, किराए पे चलती है आपको पता है। लेकिन धारा 2(11) में शैक्षणिक संस्थान बस की परिभाषा में क्या है कि ओन्ड बाई, यानी कि जिसका जो स्कूल है या जो कॉलेज है वो उसी की बस होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने बस किराए पे ले ली और उसके बाद उसको जो है छात्रों के या जो है
स्टाफ के आवागमन के लिए आप क्या कर रहे हो, प्रयोग कर रहे हो। तो धारा 211 क्या कहती है भैया, 211 कहती है कि जो ओन्ड बाई यानी कि खुद की होनी चाहिए, ओन्ड बाई की क्या होनी चाहिए, ओन्ड बाई स्कूल या कॉलेज, ठीक है। सिर्फ किसका परिवहन इससे कर सकते हैं, शैक्षणिक संस्थान मन से, छात्र और स्टाफ का परिवहन कर सकते हैं, ठीक है। किसका, स्टाफ एंड स्टूडेंट, स्टाफ एंड स्टूडेंट, ठीक है। जो शैक्षणिक संस्थान की बस होती है, इसको जो है क्या करेगा क्या पढ़ाने की कोशिश करोगे सर, अरे भाई एक लोग कह रहे हैं भोजपुरी में पढ़ाओ, तो मैंने कहा बोल दिया कि हाँ भाई पढ़ाने की कोशिश करेंगे, अब क्या बोलूं यार, ठीक है। तो स्टाफ एंड स्टूडेंट, इस पर जो रोड टैक्स से नहीं लगता, रोड टैक्स फ्री होता है, रोड टैक्स फ्री होता है, ठीक है भाई। रोड टैक्स क्या होता है, फ्री होता है। और जो इसका रंग होता है कैसा होता है भैया, रंग होता है पीला, यानी कि येलो कलर की आपकी बस होती है, ठीक है। तो ये शैक्षणिक संस्थान जो है क्या होती है भैया, शैक्षणिक संस्थान बस होती है, ठीक है। चलिए, तो ये धारा 211 तक हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। बाकी नेक्स्ट धारा को हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि थोड़ा बहुत चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। थोड़ा बहुत चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। थोड़ा मैं धीरे चला, जानबूझकर धीरे चला कि आपके मन में जो डर है कि भाई कैसे याद होगा, क्या होगा, तो एक प्लॉट बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। बाकी इसके बाद आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी तो मैं स्पीड पकड़ लूँगा भाई, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपके दिमाग में जो डर था उसको निकालने के लिए, अरे यार मोटर व्हीकल एक्ट है, क्या है, कैसे है, तो मैंने आपको बताया कि भाई मोटर व्हीकल एक्ट क्या है, कैसे, एक बार मैं फिर से रिवीजन करा देता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कहीं न कहीं आपको लगता है भाई ये कठिन टॉपिक है। कहाँ से आया, कहाँ से निकला, 1988 तक पहुंचा, स्वतंत्र भारत का पहला अधिनियम बना, फिर इसमें क्या क्या चीजें थी, इसके बाद इसमें संशोधन हुआ, संशोधन के बाद क्या हुआ, और इसके बाद ये 1 सितंबर 2019 को क्या हुआ, लागू हुआ, ठीक है। ठीक है। इसके बाद 1988 है, इसमें समय समय पर संशोधन किया गया, कितनी बार, तो कुल 5 बार संशोधन किया गया। पहली बार संशोधन 1994 में, अंतिम बार अभी लेटेस्ट जो किया गया 2019 में। कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है भैया, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय। उद्देश्य क्या है, लोगों को सड़क नियमों के प्रति जागरूक बनाना एवं नियमों को क्या करना भैया, पालन कराना, ठीक है। इसके बाद ये थोड़ी सी थियरी है। इसके बाद मैंने आपको बताया कि कौन सा चैप्टर में कितनी धाराएं कहाँ से कहाँ तक हैं, और जो चैप्टर है वो किस मतलब किस उससे संबंधित है, ठीक है, वो आपको पढ़ लेना है, वो आपको याद कर लेना है। इसके बाद जो धाराएं हैं, धारा 1 में भाई सिर्फ मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में सारी चीजें लिखी हुई हैं। इसके बाद धारा 2(1) क्या कहती है, एडाप्टेड व्हीकल्स। धारा 2(1)(a) क्या कहती है, एग्रीगेटर्स। धारा 2(1)(b) क्या कहती है, एरिया या नोटिफाइड एरिया। इसके बाद धारा 2(2) आर्टिकुलेटेड व्हीकल्स। धारा 2(3) एक्सल वेट के बारे में बताती है। धारा 2(4) पंजीकरण प्रमाण पत्र की परिभाषा को बताती है, ठीक है। चलिए, धारा 2(5) क्या कहती है, कंडक्टर की परिभाषा। धारा 2(6) क्या कहती है, कंडक्टर लाइसेंस। धारा 2(7) कॉन्ट्रैक्ट कैरिज। धारा 2(8) डीलर से संबंधित धारा है। धारा 2(9) क्या कहती है, ड्राइवर की परिभाषा। धारा 2(10) क्या कहती है, ड्राइविंग लाइसेंस की परिभाषा। और धारा 2(11) क्या कहती है, शैक्षणिक संस्थान बस की परिभाषा, ठीक है। हाँ भाई बिल्कुल लग सकते हैं अभिषेक भाई, लगभग लग सकते हैं, इसमें 8 से 10 क्लास लग सकती है, ठीक है। आपको जल्दी होगी तो मैं 5 क्लास में भी खत्म कर दूंगा, और जल्दी नहीं होगी तो भाई मैं आराम से पढ़ा दूंगा, ठीक है। चलिए, तो आज का सेशन हम लोग यहीं रख रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तो आगे की इसकी जो धाराएं हैं उसको कंटिन्यू करेंगे। सेशन से आप जुड़े, आप सभी भाइयों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी क्लास का समय हो चुका है मैथ का दोस्त, तो क्लास यहीं पर खत्म करते हैं।